सुप्रभात बच्चों। पिछले दिन हम लोगों ने सूरदास को पढ़ा था। सूरदास के 3 पदों को पढ़ते हुए आपने देखा है कि सूरदास की गोपियां उद्धव को अपना प्रेम वियोग बतला रही हैं। श्री कृष्ण से अलग होकर गोपियां कितनी व्यथित हैं, उनके प्रेम में किस तरह विभोर हैं और उन सुखद क्षणों को जो संयोग श्रृंगार के समय व्यतीत की हैं याद करके कितना दुखी हो रहे हैं। उद्धव से शिकायत करते हुए गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, आप तो बड़े ही दयालु हैं, परहितकारी हैं, स्वभाव से सज्जन हैं और उसके बाद फिर कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं। हमें ज्ञान मार्ग दिखलाने के लिए। हम गोपियां सीधी सादी और श्री कृष्ण के सगुण प्रेम को जानने वाली हैं। श्री कृष्ण का सगुण स्वरूप ही हमारे लिए सबसे बड़ा ध्येय है, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। श्री कृष्ण से जिस समय हमने ब्रज में रहते हुए जो सुखद संयोग किया, उस समय जो हमने उनसे प्रेम संबंध स्थापित किया, उस समय हमने यह कल्पना भी न की थी कि कभी कृष्ण हमसे अलग भी होंगे और हमें ज्ञान मार्ग का सहारा भी लेना पड़ेगा और प्रेम मार्ग से अलग होना पड़ेगा। अब हमारे कृष्ण कितने चतुर हैं यह भी छुपा नहीं है। प्यारे बच्चों, पद के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि तो राजनीति पढ़े हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं, मथुरा के राजा हो गए हैं, तो हरि राजनीति पढ़े हुए हैं। पहले से ही वो चतुर हैं, इस बात को हम लोग समझती थी, लेकिन वे एक राजनीतिज्ञ भी हो गए हैं यह हम लोग नहीं समझ रहे। लेकिन अब आपके आने से, ज्ञान मार्ग का संदेश सुनने से ऐसा लगता है कि हरि ने राजनीति भी पढ़ ली है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। प्यारे बच्चों, आपसे हमने चर्चा की थी कि जिस समय गोपियां उद्धव से बातचीत कर रही हैं, उसी समय एक भौरा गुनगुनाता हुआ उनके बीच आ जाता है। उस भौरे के गुनगुनाने को सुनकर गोपियों का ध्यान उस कृष्ण की तरफ चला जाता है जो कृष्ण भौरे से सामने रखते हैं। गोपियों के आसपास घूमने वाले कृष्ण कभी भौरे के तरह थे और जिस तरह ये भौरा फूल पर मंडराता है, फूल फूल का रस लेता है, सुगंध लेता है, उसी तरह कभी कृष्ण भी गोप ग्वालों के बीच थे
और अपना समय बहुत ही आनंदमय व्यतीत करते थे। ऐसे समय में मधुकर को, भंवरे को श्री कृष्ण पर आरोपित करते हुए गोपियां उपालंब देती हैं, गोपियां शिकायत करती हैं उद्धव से, समुझी बात कहत मधुकर के, बात को समझती हैं और मधुकर को, भंवरे को बीच में रखकर वो उपालंब देती हैं, शिकायत करती हैं कि अब हमने उनका सब समाचार पा लिया है। मथुरा में रहते हुए, राजकाज में व्यस्त रहते हुए अब उन्हें कैसे ज्ञान मार्ग सूझा है, यह उनके पठाए हुए संदेश से, आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से यह स्पष्ट हो रहा है। बढ़ी बुद्धि एक अति चतुर हुते पहले ही, कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरुजी ने उनको ज्ञान मार्ग का ग्रंथ पढ़ा दिया है, राजनीति का ग्रंथ पढ़ा दिया है, और श्री कृष्ण अब हमसे राजनीति की बात कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं। अब तो ज्ञान मार्ग ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि अब तो वे हमसे दूर हैं, प्रेम मार्ग से अलग होकर अब राजनीति कर रहे हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, अब उनकी बुद्धि बढ़ गई। पहले उनकी बुद्धि बढ़ी नहीं थी, चतुर वो थे, लेकिन प्रेम मार्ग ही उनको सिर्फ दिखता था। अब जब वो मथुरा में चले गए हैं, राजकाज करने लगे हैं, हम गोपियों को भूल गए हैं, तब उन्हें उनकी बुद्धि और बढ़ गई है और उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है, ज्ञान मार्ग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, आप तो भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं आप। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, आप तो अच्छे लोग, दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर डोलते फिरते हैं, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। तो भला अब आप अपना मन, भला अब हमारा मन कैसे फेर पाइएगा जो वो कृष्ण चुरा कर ले गए हैं। हमारा मन तो वो चुरा कर ले गए हैं, हमारा मन चोरी हो गया है। भला अब हमारे मन को आप कैसे फेर पाएंगे उस ज्ञान मार्ग की ओर। हम तो प्रेम मार्ग के पथिक हैं और हमारा मन चुरा लिया गया है उस प्रेमी के द्वारा। भला हम कैसे अपने मन को फेर पाएंगे और आप हमारे मन को कैसे मोड़ पाएंगे ज्ञान मार्ग की ओर। कि क्यों अनीति, आप जब जाएंगे तो श्री कृष्ण से यही कहेंगे कि अब क्यों अनीति करें आपन जे और अनीति छुड़ाए। कि अब हम पर कितनी अनीति करेंगे वो और अपने को कैसे छुड़ा पाएंगे हमसे, हम उनको कैसे छोड़ दें, यह हमें समझ में नहीं आता है। आप जब जाएंगे तो विनम्रता पूर्वक मेरा एक संदेश उनसे कहेंगे कि राजधर्म तो यही होता है कि जनता का सुख, जनता को सुखी रखना राजा का परम धर्म होता है। भला ये कैसा धर्म निभा रहे हैं जिसमें हम सब गोपियों को दुखी कर रहे हैं। हम तो उनकी प्रजा हैं, प्रेमी प्रजा हैं, प्रेमी जनता है उनकी। वे अगर राजा ही हैं, कुशल राजा हैं, तब उनका यह धर्म बनता है कि वे हमें दुखी न करें, हमारा अहित न करें, हमारे हित का ध्यान रखें और हमारे इस प्रेम मार्ग को बनाए रखें। कृपा करके आप जाकर उन्हें कह दीजिएगा, क्योंकि हम तो आपके ज्ञान मार्ग को ले नहीं पाएंगे। प्यारे बच्चों, ये सूर की भावना है। सूरदास कहते हैं कि राजधर्म
तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए, कि राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया न जाए, प्रजा को दुखी न किया जाए। याद कीजिए गोस्वामी तुलसीदास को, जिन्होंने कहा है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवश्य नरक अधिकारी। उस तरफ भी संकेत करती है यह पंक्ति सूरदास द्वारा व्यक्त। ये भाव राजधर्मिता को दर्शाता है कि राजधर्मिता का बोध कवि को कैसे है, एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक कवि होने के नाते सूरदास ने अभिव्यक्त किया है और यह बतलाया है कि एक राजा का धर्म अपनी प्रजा के प्रति क्या होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि मधुकर के ब्याज से, मधुकर के माध्यम से भौरे को बीच में रखकर गोपियां जो अपनी शिकायत उद्धव से करती हैं, इसको साहित्य की भाषा में उपालंब श्रृंगार कहते हैं। उपालंब मीन्स शिकायत, उपालंब श्रृंगार के अंतर्गत यह आता है। वियोग की चर्चा हो रही है, इसलिए यह सूरदास का वियोग श्रृंगार। जिस समय कृष्ण गोपियों के साथ हैं, ब्रज में नंद बाबा के साथ हैं, माँ यशोदा के साथ हैं और उन क्षणों को बिता रहे हैं, फिर माँ यशोदा से कहते हैं कि मैया मैंने ही माखन खायो, वह सूर का संयोग श्रृंगार है। यह हरिहर राजनीति पर्याय सूर का वियोग श्रृंगार है। मधुकर के माध्यम से भौरे के बहाने गोपियों का यह उपालंब है, गोपियों की यह शिकायत है, इसलिए इसको उपालंब श्रृंगार भी कहते हैं। अब जरा विचार कीजिए कि आपके हिसाब से इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है। प्यारे बच्चों, शायद आपने कुछ सोचा। योग संदेश, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए, योग रूपी संदेश। तो इस योग संदेश में, योग का संदेश, तो संदेशे में कोई वस्तु दी जाती है, कोई सामान दिया जाता है, तब वह वास्तु संयोग होता है, वास्तु संदेश होता है। जब कोई भाव संदेश के रूप में दिया जाता है तो उसे भाव संदेश कहते हैं। तो ये योग संदेश जो है वह योग का समाचार संदेश जो भेजते हैं, तो यहाँ योग संदेश में उपमा अलंकार है। आप सोच रहे होंगे क्यों इतना समय लगा है। समय लगा कुछ सोचने में। आप विचार कीजिए, उपमा अलंकार की परिभाषा को याद कीजिए। उपमा नजदीक से तौलना, तो ये संदेशे को योग से, योग कैसा तो संदेश जैसा, संदेश कैसा तो योग जैसा, तो योग संदेश में उपमा अलंकार है।
अब अगर आप इस पद का भावार्थ लिखकर हमें मैसेज करेंगे, फिर हम देखेंगे कितनी सफलता मिली हमें। हमने आपको समझाने का जो प्रयास किया उसमें कहाँ तक कुछ समझ पाए आप, क्या कुछ असुविधा हुई, ये फिर हम जानेंगे। शेष बातें अगले वर्ग में।